बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाजरीन, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर दी कि ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में असद कैसर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई है, जिसको डॉन न्यूज़ जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा था। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से जनाब आगाह करने जा रहा हूँ कि जो जीएचक्यू के हेड हैं, उनकी जानिब से ये तहलका खेज इंकशाफ किया गया है। इंकशाफ है आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और इमरान खान के मुज़ाकरात का नया दौर। ये एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त लर्जा तारी करके रख दिया है। और ये क्या मामला है, क्या माजरा है कि हुकूमत इसके ऊपर तैयार है, हुकूमत क्या घुटने टेकने को तैयार है, सरेंडर हो चुका है, लेकिन इमरान खान इस वक्त नहीं टूट रहे। ये जो मुज़ाकरात की कहानी है, ये मामला और माजरा क्या है, जीएचक्यू के जो हेड हैं वो क्या तहलका खेज इंकशाफ कर रहे हैं, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब पार्टी के अंदर कप्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन पकड़ा गया है और अलीमा खान ने कैसे जो है वो जान बचाई है और किस तरह से ये दुश्मन पकड़ा गया, कौन दुश्मन है, कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया, तमाम तफसीलात इस हवाले से भी आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खान का जो दुश्मन पकड़ा गया, फिर अलीमा खान साहिबा ने कैसे उसको बेनकाब कर दिया। मिशाल यूसुफजई, आप इनको जानते हैं, और जैसे मिशाल यूसुफजई ने केपी की हुकूमत के अंदर लुटमार मचाई, जैसे सरकार के पैसे के ऊपर फॉर्च्यूनर निकलवाई, फिर ये वजारत के अंदर आई, मुआवने खुसूसी जनाब अली मीन गंडापुर की लग गई। और आजकल जो है वो सारा कुछ आपने देखा कि फिर ये केपी की हुकूमत में रहते हुए जो मिशाल यूसुफजई ने टिकटॉक्स बनाई, एक टिकटॉकर जो है आपने उसको केपी के अंदर वजारत दे दी थी, लेकिन अब इनको वहां से हटा दिया गया है। अब मिशाल यूसुफजई जो है वो किस तरह से किसके बिहाफ पर जाकर, किसकी तर्जमानी करके इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है, मैं आपके सामने वो ट्वीट उनके रख देता हूं। मिशाल यूसुफजई ने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट के अंदर बात की कि मेरी जब पीर के दिन खान साहब से मुलाकात हुई तो मैंने खान साहब को आगाह किया था कि कैसे सलमान अहमद जो बाहर बैठा हुआ भगोड़ा है वो बुशरा बीबी के ऊपर घटिया किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने खान साहब को बताया कि सलमान अहमद बुशरा बीबी की साहिबा के बारे में ऐसी ट्वीट्स और बयानबाजी कर रहा है, और उस वक्त खान साहब ने अलीमा खान साहिबा और फैसल चौधरी साहब को पैगाम दिया था कि जाके सलमान को बताएं कि जिस तरीके की जुबान उसने बुशरा बीबी के लिए इस्तेमाल की है, आइंदा ना खान साहब उससे कभी बात करेंगे, ना ही कभी मुलाकात करेंगे। खान साहब ने मुकम्मल डिसऑन कर दिया था। शायद उनको या खान साहब का पैगाम सही नहीं पहुंचा था या उनकी तसल्ली नहीं हुई थी, तो आज खान साहब ने खुद सहाफियों के सामने ये अल्फाज कहे हैं। अब अलीमा खान के ऊपर भी उन्होंने बात की, और जो है वो फैसल चौधरी जो इमरान खान के वकील है उनके खिलाफ भी ये बात कर दी। लेकिन असल बात क्या है, एक तो खान साहब की बहन के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगा दिया, और दूसरी बहन जो रबीना खान है उनके ऊपर भी उन्होंने एक इल्जाम लगाया, जो वो कहते हैं कि आज फिर खान साहब ने सहाफियों के सामने ये अल्फाज कहे कि सलमान अहमद को शर्म आनी चाहिए कि अमेरिका में बैठकर बुशरा बीबी पर बेहुदा इल्जामात लगाता है। सलमान का दिमाग ठीक नहीं, कोई ट्वीट करनी है तो हमसे पता कर लें। सलमान और रबीना, ये रबीना खान साहब है, रबीना खान इमरान खान की बहन है, और रबीना ने बुशरा बीबी के खिलाफ जो ट्वीट्स की हैं, ये अहमकाना हरकत है। विशाल यूसुफजई की इतनी जहमत या उनकी इतनी हैसियत कि वो किसके बिहाफ पर इमरान खान की बहन बुशरा बीबी और रबीना खान के खिलाफ जो है इस तरह की ट्वीट्स कर रही है। और मिसाल यूसुफजई की कोई जाती हैसियत क्या है, मुझे बताएं। एक टिकटॉकर के अलावा इसकी जाती हैसियत क्या है कि वो इस तरह की जुबान जो है वो इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसको ये मुकम्मल तौर पर इनका बयानिया तहस नहस करके रखती है मिसाल यूसुफजई का। जनाब मिसाल यूसुफजई, सबसे अहम बात ये है कि ये आप जानते हैं कि ये वो आखिरी लाइन जो जिसका उन्होंने जिक्र किया है, जो इमरान खान ने सहाफ़ियों के सामने की है, कि खान साहब ने कहा कि वो जनाब उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन उस ज़राए बताते हैं जो वहाँ पर सहाफ़ी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे चेक करने की कोशिश की, तो क्या खान साहब ने उस दौरान ये कोई रबीना खान का जो है वो नाम लिया था। खान साहब ने उस गुफ्तगू के अंदर रुबीना खान अपनी बहन का नाम नहीं लिया। अब ये मिसाल यूसुफजई घटिया झूठ बोल रही है जहां पर ये पकड़ी गई हैं। और फिर अगर इमरान खान ने रुबीना खान का नाम नहीं लिया, तो आप ये मिसाल यूसुफजई जो है वो ऐसा क्यों लिख रही हैं? जब सहाफ़ी मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया, तो मिसाल यूसुफजई किसके कहने पर ये बात लिख रही हैं? तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि आप ये सारा मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम जो है आप पर है, लग रहा है, और ये दुरुस्त इल्ज़ाम है। और फिर मिसाल यूसुफजई के ऊपर अलीमा खान साहिबा जो है वो भी बरहम हो गई हैं, और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान को तोड़ने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा उन्होंने तवज्जो खानदान की तरफ मोड़ दी है। मिसाल अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब जब वो इमरान खान को तोड़ने में नाकाम हो गए, तो ऐसे किरदार को लॉन्च करके
फैमिली के ऊपर इस वक्त हमले करवाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। मिसाल यूसुफजई उनका ईंधन बनी हुई है। इनको फिलफौर इनके खिलाफ एक्शन पार्टी को लेना चाहिए। और फिर फैसल चौधरी का भी नाम लिया कि फैसल चौधरी के सामने इमरान खान ने यह बात की, लेकिन उन्होंने जाकर मीडिया को नहीं बताया। अब फैसल चौधरी साहब ने इसके ऊपर रिट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी तस्दीक करना चाहता हूं कि खान साहब ने सिर्फ सलमान अहमद के बारे में बात की है और उन्होंने कभी भी रबीना खान का नाम नहीं लिया। आप ब्राय मिरवानी मिस्टर ट्वीट करने से पहले कंफर्म कर लिया करें, शुक्रिया। अब यहां से आपको अंदाजा होता है कि विशाल यूसुफजई का पूरा बयानिया तबाह करके रख दिया है जनाब अलीमा खान साहिबा ने। और ये इमरान खान के दुश्मन है जो इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं। और अलीमा खान ने जो है वक्त पर आकर इसका रद्द-ए-अमल देकर उनके पूरे बयानिए को जो है वो आग लगाकर रख दी है। अब मैं आपको जो दूसरी खबर देना चाहता हूँ आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और इमरान खान के मुज़ाकरात के हवाले से, वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनाब ख्वाजा आसिफ जो है वो वज़ीर दिफा हैं। अगरचा कागज़ों के ऊपर तो वज़ीर दिफा हैं और वज़ीर दिफा के नीचे जीएचक्यू का इदारा आता है और फिर ये एक बड़ी अहम मिनिस्ट्री भी होती है। लेकिन ये इसकी इतनी ताकत है इन वज़ीर दिफा की कि आर्मी चीफ का जब रूट लगा तो वज़ीर दिफा को उस रूट से पहले रोक लिया गया था और जब उनका रूट वहां से चला गया तो फिर उसके बाद वज़ीर दिफा को वहां से जाने दिया गया था। तो ये इतने ताकतवर हैं हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बातें की, वो मैं आपके सामने जनाब रख सकता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिलाकतों के मुतजाद दावे तो करती है लेकिन शवाहिद सामने नहीं लाती। अपने कारकुनों की हिलाकत पर बात की जाती है लेकिन शहीद होने वाले पुलिस रेंजर्स एहलकारों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिक्र तक नहीं करती। चलें एक बात मान लें कि हुकूमत इस बात को तस्लीम कर रही है कि फायरिंग हुई है। सागडार हो सेनेटर अफनानुल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ भी दबे अल्फाज के अंदर बात कर रहे हैं कि शहीद हुए हैं। अब ये एक बात को मानने को तैयार है कि हमने फायरिंग की है, हमने अपने लोगों का कत्ले आम किया है, हमने लोगों को शहीद किया है। तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेगी? क्या उनका ज़मीर जागेगा? ये एक अहम सवाल जो है अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने उनसे मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात कर सकती है? ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर बड़ा अहम जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जब तक सब फ़रीक साथ नहीं होंगे, मुज़ाकरात मायने ख़ेज़ नहीं हो सकते हैं। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत चाह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान जो है, इनके आपस में मुज़ाकरात हो जाएँ और फिर सेविंग माँगी जाए, कौमी हुकूमत बनाकर हम सबको सेफ एग्जिट जो है वो दिया जाए। तो ये मुज़ाकरात हैं जो 3 बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर ख्वाजा आसिफ जो है वो भी बात कर रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ ने ये भी बात की कि जनरल बाजवा के एहतसाब की बात इमरान खान साहब ने चाल के तौर पर की है कि अगर जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होता तो शायद जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब भी टल जाए। तो इस वजह से खान साहब कह रहे हैं कि अगर आप जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करना चाहते हैं तो जनरल बाजवा का एहतसाब भी करें। फैज़ हमीद जनाब ये बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। और फिर ख्वाजा आसिफ ने खुर्रम दस्तगीर के हवाले से बात की। खुर्रम दस्तगीर इस वक्त पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं कि मैं 1 साल हो चुका है, मैं मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की कोशिश कर रहा हूं, मुझे मियां नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया गया है। अब वो ख्वाजा आसिफ जनाब कहते हैं कि खुर्रम दस्तगीर को सियासी गिले शिकवे होंगे लेकिन सियासी लोगों को ऐसे गिले शिकवों का इजहार टीवी पर नहीं करना चाहिए। अब जनाब ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जो मुज़ाकरात की खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वज़ीर दिफा एक मुल्क की सबसे अहम मिनिस्टर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो मुज़ाकरात हैं वो मायने ख़ेज़ नहीं होंगे। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को भी इसके अंदर बैठना पड़ेगा। अब हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स के अंदर ड्रैग कर रही है। ये पूरी सोचे समझे मनसूबे के तहत किया जा रहा है। हुकूमत ये बताना चाहती है कि जनाब जो ज़ुल्म बर्बरियत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सारा कुछ हो रहा है वो हम नहीं कर रहे बल्कि वो कोई और करवा रहा है। और ये हमारे हुक्म पर गोलियां नहीं चल रही बल्कि किसी और के हुक्म पर के ऊपर जो है वो गोलियां चल रही हैं। हुकूमत तो ऑलरेडी ये बात करती है कि मोहसिन नकवी हमारा बंदा नहीं है, मोहसिन नकवी किसी और का बंदा है और वो हमें रिपोर्ट नहीं करता बल्कि वो कहीं और पर जाकर रिपोर्ट करता है। तो लिहाजा यहाँ की चीज़ें आपको अंदाजा लगा लेनी चाहिए कि सूरत हाल किस कदर खतरनाक और किस कदर जो है वो अलार्मिंग है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंग अपने नाज़मीन है लिखने अल्लाह ने के पाकिस्तान जिंदाबाद।